एयरलाइन ने 18 से 65 साल के लोगों को टिकट देने से किया मना, देश छोड़कर भाग रहे नौजवान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 3 लाख आरक्षित सैनिकों की घोषणा के बाद रूस से विदेश जाने वाले सभी उड़ानों के टिकट बिक गए। इसके बाद कड़ा फैसला लेते हुए रूस की एयरलाइन ने 18 से 65 साल के लोगों को टिकट देने से इनकार कर दिया। 18 से 65 साल के लोगों को जब तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से यात्रा की मंजूरी का प्रमाण पत्र नहीं दिखाते तब तक एयरलाइंस टिकट नहीं बेचेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने बताया कि करीब 3 लाख आरक्षित सैनिकों की आंशिक तैनाती की योजना बनाई है। राष्ट्रपति पुतिन ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि रूस पूरी पश्चिमी सैन्य मशीनरी से लड़ रहा है। रूस की शीर्ष ट्रैवल प्लानिंग साइट के अनुसार पुतिन द्वारा घोषणा करने के बाद कुछ ही मिनट के भीतर मॉस्को से जॉर्जिया, तुर्की और आर्मेनिया के लिए 21 दिसंबर की सभी उड़ानों के टिकट बिक गए। इन देशों के लिए रूसी नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मॉस्को के समय दोपहर तक अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के लिए सीधी उड़ानें भी वेबसाइट पर दिखनी बंद हो गई थी। पुतिन ने टेलीविजन के माध्यम से रूस की जनता को संबोधित करते हुए चेतावनी भरे लहजे में पश्चिम से कहा कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और यह कोई कोरी बयानबाजी नहीं है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने 3 लाख आरक्षित सैनिकों की तैनाती के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है और प्रक्रिया बुधवार को शुरू होगी। आरक्षित सैनिक व्यक्ति होता है जो मिलिट्री रिजर्व फोर्सेस का सदस्य यहाँ आम नागरिक होता है, जिसे सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर इसकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है। शांति काल में यहाँ सेवाएं नहीं देते हैं। यूक्रेन की सेना ने सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में पुनः कब्जा कर लिया जिन पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। पुतिन ने कहा कि विस्तारित सीमा रेखा यूक्रेन की सेना द्वारा रूसी सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार गोलाबारी और मुक्त किए गए क्षेत्रों पर हमला करने के लिए रिजर्व सैनिकों को बुलाना आवश्यक था। उनके संबोधन के ठीक एक दिन पहले दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों ने घोषणा की है कि रूस अभिन्न अंग बनने के लिए 23 से 27 सितंबर की बीच जनमत संग्रह कराएंगे। पुतिन के संबोधन के तुरंत बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने घोषणा की है कि आंशिक तैनाती के लिए 3 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान बाइडेन ने कहा कि रूस परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रहा है।